बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ओरल कैविटी। हम जो ये पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके दूसरे लेक्चर्स पढ़ लिया हैं, इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो डाइजेशन ओरल कैविटी के माउथ के अंदर जैसे ही खाना पहले पहुंचता है, इंगेशन का जो है अमल शुरू हो जाता है। इंगेशन का खत्म होने के बाद फिर जो है अंदर जो है इसकी डाइजेशन शुरू होती है, तो ओरल कैविटी के अंदर होती है। हम पढ़ रहे हैं केमिकल डाइजेशन। टोटल बड़ा टॉपिक है हमारा केमिकल डाइजेशन, फीडर बुक का नया बुक का जो है ये टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें ये स्टेप आ रहे हैं ना, पहले हम खाना जाएगा ओरल केविटी के अंदर, ओरल केविटी के अंदर जो है डाइजेस्ट होगा। तो ओरल केविटी के अंदर खाने के साथ क्या असर होता है? देखो, जो भी खाना जाता है तो क्या होगा, उसके अंदर ये चीजें होती हैं। एक फूड की सिलेक्शन होती है, दूसरा मेस्टिकेशन, तीसरा लुब्रिकेशन और चौथा पार्शियली डाइजेशन। देखो बेटा, ये जो खाना होता है ऐसे नहीं कि हम हर कोई चीज खाते हैं। तो ये हमारी ओरल केविटी है, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फूड सिलेक्शन होती है कि वाकई खाना लाइक है खाने के या नहीं। उसमें हमारा जो है ओरल केविटी के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, टंग में जो है डिसाइड करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, और हमें फीलिंग आती है कि ये किस तरह का है, आइदर जो है ताजा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। टेस्ट से महसूस करते हैं, स्मेल से महसूस करते हैं, और उसके साथ जो है फिर ये ओरल कैविटी के सारे चीजें काम आती है, चीक्स, दांत, ये सारे काम आते हैं उस खाने को तोड़ने के लिए। उसके बाद मेस्टिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहले उसको फील करते हैं, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है मेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। मेस्टिकेट मतलब उसको तोड़ना, क्योंकि खाने का तोड़ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मकसद है। ठीक है, मेस्टिकेट में च्यूइंग होता है, जैसे च्यूइंग गम होता है ना, च्यूइंग गम एक्चुअली च्यूइंग होता है ना, च्यूइंग मतलब काटना, चबाना। ठीक है, तो च्यूइंग स्टार्ट होती है, किस लिए स्टार्ट होती है? ताकि जो है उस खाने का बड़ा सरफेस एरिया, अगर खाना ऐसे होगा बिल्कुल तो उसका सिर्फ यहाँ पे एंजाइम्स काम करेंगे। अगर पीसेस में कन्वर्ट होंगे तो खाना जो है हर जगह पे उस पे जो है एंजाइम्स काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उस पे खाना जो है जल्दी हजम होगा। तो उस पे मेस्टिकेशन करने के बाद लुब्रिकेशन होती है। लुब्रिकेशन क्या होती है? उस खाने को मॉइस्ट किया जाता है। मॉइस्ट करने के लिए और खाने को यहाँ हजम करने के लिए हमने पढ़ा था ना, सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सेलिवा। सेलिवा के अंदर क्या होता है? म्यूकस होती है, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है, इसके अलावा जो है अमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है टोटली जो टंग, एक टंग भी है ना, टंग जबान जो है वो भी एक जो है एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसको लाइपेज कहते हैं। ठीक है, चलो टोटली जो है डाइजेशन इसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए क्या है बेटा? ये सेलिवा होती है जिसमें वाटर और म्यूकस होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, खाने को मॉइस्ट करता है ताकि वो इजिली हलक से उतर जाए। ठीक है, इसके अलावा सेलिवा का ये भी काम होता है कि डाइजेशन भी करवाता है। इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जरासीमों को किल करता है। ठीक है, अब जो है खाना पार्शियली डाइजेस्ट भी होता है। खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू होता है किसकी वजह से? एक तो ये है इसके अंदर वाटर वगैरह, सेलिवा की वजह से। सेलिवा प्रोड्यूस होती है 3 ग्लैंड्स की वजह से, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पेयर्स की फॉर्म होते हैं। एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों पेयर में, तीसरा भी पेयर में होता है, पैरोटिड ग्लैंड कहलाता है। ये सारे ग्लैंड जो है सेलिवा प्रोड्यूस करते हैं। अब उस सेलिवा की मदद से जो है खाना टूटना शुरू करता है, और जो लाइपेज एंजाइम, ठीक है, उसकी वजह से। अच्छा, ये खाना जो है लुब्रिकेट होके फिर जो है उसमें जो है एंजाइम, सॉरी, लाइसोसोम एंजाइम जो है वो जर्म्स भी किल हो जाते हैं। तकरीबन कोशिश की जाती है यहाँ पे कि किल हो जाएं सारे। ठीक है, तो जर्म्स किल होना, उसके अलावा जो है यहाँ पे लाइपेज एंजाइम जो सिक्रेट करता है, कौन? टंग के कुछ सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं? लाइपेज एंजाइम जो लिपिड्स होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं। लिपिड्स में ट्राइग्लाइसराइड जो है, ट्राइग्लाइसराइड, उसको ये कन्वर्ट करती है, ये जो एंजाइम में कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड में या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, फ्री फैटी एसिड। ये क्या है? बेसिक यूनिट है किसका? लिपिड का। ठीक है, फ्री फैटी एसिड, ताकि लिपिड वापस बनाई जाए जिस तरह की लिपिड चाहिए हमें। दूसरा एंजाइम जो हमने बात की वो था अमाइलेज। अमाइलेज का काम क्या होता है? अमाइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च को
ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है। ये स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च होता है तो उसको कन्वर्ट करता है छोटे यूनिट्स में, जिसको माल्टोज कहते हैं। फिर माल्टोज जो है फर्दर आगे जाके जो है फिर जो है डिवाइड करेंगे या वो टूटेंगे सिंपलर ग्लूकोज में। तो ये सारा प्रोसेस होता है डाइजेशन का ओरल कैविटी के अंदर। इसके अंदर देखो प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं हो रहे और दूसरी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। और यहाँ से जो खाना फाइनली बन जाता है वो एक गोल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलस कहते हैं। ठीक है, बोलस के लिए एस एस एस, ट्रिपल एस जो स्ट्रक्चर याद कर लें, ये स्फेरिकल होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, और जो है एस का मुझे भी जहन में भी नहीं है, स्मॉल, स्फेरिकल एंड सॉल्यूबल या ऐसा कुछ है। ठीक है, ये हम बुक में देखेंगे। बहरहाल ये बोलस जो है गोल स्ट्रक्चर होती है, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है फ्रॉम माउथ टू जो है इसोफेगस के जरिए जो स्टोमक के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सो दिस ऑल अबाउट दी ओरल कैविटी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत शुक्रिया।